अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक है। मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर 15 का नेम है। एक्सरसाइज 15.1 है फाइंडिंग रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डबल इंटीग्रल्स। इन एक्सरसाइज 1 to 10 स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवेलुएट द इंटीग्रल। हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, हमने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रल देख लेते हैं। आप सिंगल इंटीग्रल तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व की होगी, वही सारे रूल सेम है कि कांस्टेंट की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, जो वेरिएबल होगा वो हो जाएगी, और कोई भी वेरिएबल है उसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगी कि जो वेरिएबल है उसकी जो पार होगी, जो भी गिवन पावर होगी उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, और वही वाली सेम पावर जो है वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और प्लस सी हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। बट यहाँ पे ये है कि सिंपल इंटीग्रेशन नहीं है, हम यहाँ पे एक तो लिमिट भी यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, डबल इंटीग्रेशन है। अब डबल इंटीग्रल में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट पे हमारे पास इंटीग्रल दिया होता है हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं। जो हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल होता है उसको हम पहले जो वेरिएबल होता है उसके डेरिवेटिव होता है उसकी रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करते हैं। जो आंसर आएगा उसको, उसकी ये वाली लिमिट होगी, और उसको हम इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये वाली। अब जो पहली लिमिट है इंटीग्रल है, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली लिमिट हमारे पास अपर क्लास लिमिट होती है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट होती है। ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ये वाला इंटीग्रल है उसको हमने क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। तो 4 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो इंटीग्रेशन होती है वो वाली वैल्यू खुद आ जाती है, और साथ में कांस्टेंट यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट से करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई वेरिएबल आ जाएगा। सेंटर में माइनस है, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वाई स्केयर है, तो पावर रूल यूज़ होगा। पावर रूल में क्या होता है कि जो भी पावर दी होती है उसके अंदर एक ऐड हो जाता है, और जो पावर बन जाती है न्यू पावर वही हमारे पास क्या आ जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी लिमिट दी हुई है, वो हमारे पास क्या है, 0 से 2 तक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये वाला डेरिवेटिव हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, यही वाला इंटीग्रेशन जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट पुट करने के दो तरीके हैं, या तो दो इसमें पहले पुट कर लो और बाद में इसमें पुट कर लो, या दोनों को एक साथ पुट कर लो। मैं दोनों करके यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे है। लेट्स सपोज कि अगर मुझे यहाँ पे मैं लैदा पुट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4y, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से 2 माइनस हमारे पास क्या है, y का। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/3, और ये लिमिट है हमारे पास 0 से 2। अब मुझे लैदा पुट करनी है तो मैं क्या करूँगी, पहले अपर लिमिट पुट करूँगी माइनस लोअर लिमिट। अब y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस लोअर लिमिट आती है, तो y की जगह पे 0 आ जाएगा। ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास क्या है, ये अब इसमें पुट करें और बाहर माइनस है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि माइनस जो होता है वो अंदर साइन चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या है, 1/3 जो है उसको मैं बाहर ले लेती हूँ, y का क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास ये आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, माइनस 1/3, और ये आ जाएगा 8 माइनस 0, 8 माइनस हमारे पास ये आ जाएगा -8/3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324 माइनस 8, और ये आ जाएगा 16/3। ये मैंने क्या किया, दोनों में सेपरेट लिमिट पुट किया। अब इसमें इकट्ठी लिमिट भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्या था, 4y माइनस y का क्यूब ओवर 3। लिमिट पुट करनी है, लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 2 है। अब मैं पहले इस पूरे फंक्शन में जो है अपर लिमिट पुट कर देती हूँ, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दूंगी। अब अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 2 है, तो y की जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस y का क्यूब है तो यानी कि 2 का क्यूब ओवर 3 आ जाएगा। अपर लिमिट दोनों में पुट कर दी। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो माइनस आ गया तो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। लोअर लिमिट 0 है तो ये आ जाएगा 4 × 0 माइनस 0 का क्यूब ओवर 3, ये हमारे पास आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा -8/3, और ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा 0 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लूँगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 8, जो कि हमारे पास आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। तो लिमिट जिस तरह मर्जी पुट करो, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग अब लिमिट तो पुट कर लिए। अब मैं यहाँ पे आप अगेन नहीं करती, जस्ट वही वाला आंसर लिख देती हूँ। हमारे पास क्या आ गया, 16/3 आ गया, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक y की लिमिट y जो है y का इंटीग्रल सॉल्व किया, एक इंटीग्रेशन सॉल्व किया, दूसरा इंटीग्रल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब ये देखिए, अगर इसको मैं देखिए, ये पूरा हमारे पास क्या बन गया, x का बन गया, x का जो है इंटीग्रेशन बन गया। अब इसको मैंने क्या करना है, x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, 16/3 कॉन्स्टेंट होता है। कॉन्स्टेंट आ जाए तो जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं वही वाला वेरिएबल आ जाता है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी 16/3, और साथ में x आ जाएगा, और साथ में लिमिट आ जाएगी 0 to 3।
अब इसकी लिमिट जो है मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ, तो वो क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/3 इंटू 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर जो है वो 16 आ जाएगा। और यही हमारे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वहाँ यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यहाँ पे पहले 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, हमारे पास सिंपल फंक्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन है, पहला डेरिवेटिव जो हमने लेना है वो क्या, सॉरी इंटीग्रेशन जो लेना है वो वाई के रिस्पेक्ट से लेना है, और इसके लिए ये वाली इंटीग्रेशन यूज होगी। और दूसरा जो है ना वो हमने एक्स के हिसाब से लेना है। इन दोनों का होता है आउटर्स वाले का, और ये हमारे पास अंदर वालों का होता है, ठीक है। ये लिमिट जो होती है ये पहले वाले फंक्शन की होती है, और ये वाली जो लिमिट होती है ये हमारे पास दूसरे वाले फंक्शन की होती है। तो अब पहले y के रिस्पेक्ट से, तो हम y के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं। 0 to 3 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। जब मैं एक्स स्क्वायर y को देखूंगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर y के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, तो जैसे डेरिवेटिव में करते थे कि एक्स स्क्वायर जो है वो कॉन्स्टेंट आता था। अच्छा, जो डेरिवेशन होती है वो इंटीग्रेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। डेरिवेशन में हम लोग क्या करते थे कि पावर रूल अगर देखें, उसमें पावर जो थी उसको हम लोग पावर में से एक माइनस कर देते थे, तो हमारे पास सिंपल डेरिवेशन आ जाती थी। इसमें हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, और वही चीज़ हमारे पास क्या होती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है, प्लस हमारे पास कांस्टेंट आ जाता था। डेरिवेटिव में कांस्टेंट की जो डेरिवेशन होती है वो 0 होती थी, यहाँ पे कांस्टेंट की डेरिवेशन जो होती है वो वेरिएबल होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। ओके, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। बेशक आप चाहो तो इसको अच्छा, अब इसको डिटेल में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बट इतना कोई देखा नहीं जाता, हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते होते हैं। अब y की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। y का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, पावर में एक ऐड किया और वही हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। माइनस 2x एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ पे y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर ओवर 2, और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या आ गई, -2 से 0, और यहाँ पे आ गया dx। ओके, अब लिमिट इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे पुट करना चाहते हो, अलग अलग पुट करना चाहते हो या इकट्ठी पुट करना चाहते हो। मैं इकट्ठी ही पुट करूँगी, यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करूँगी और फिर लोअर लिमिट पुट करूँगी। अब ये y की लिमिट है, x के अंदर नहीं पुट करनी, क्योंकि ये y की लिमिट है, तो हम इसको जस्ट y के अंदर पुट करेंगे, तो x ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है वैसे आ जाएगी, ओवर 2 आ गया। अब इसकी जगह पर मैं पुट करती हूँ, अपर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर -2x, और ये आ जाएगा। इसके नीचे अगर मैं 2 लिख दूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो x का स्क्वायर ओवर 2 ऐसे ही आ जाएगा। लोअर लिमिट हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x जो 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं जस्ट x लिख देती हूँ, और y स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा dx। 0 to 3 लिमिट ऐसे ही आ जाएगी। ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 से हो रहा है, तो ये पूरी जो ये वाली चीज़ है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस के साथ हमारे पास ये आएगा 2 का ये आ जाएगा -x का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये 2 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, ये वाला जो माइनस है ये इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अगेन 4 होता है, और ये हमारे पास 4x आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब ये सारा फंक्शन हमारे पास x वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट से, तो -2 ऐसे डिस आ जाएगा, और x की स्क्वायर की जगह पे हम पावर में अगेन पावर में 1 ऐड करेंगे, और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो -2x का क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, प्लस 4x का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। और इनकी मैं अगर यहाँ पे अलग-अलग लिमिट लगा दूँ, 0 to 3 और 0 to 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 x का क्यूब 0 to 3 प्लस 2x का स्क्वायर 0 to 3। अब जो है हम लिमिट पुट कर देते हैं, तो -2/3, अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 3 का क्यूब, लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो उसको पुट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, तो अभी मैं यहाँ पे मैं नहीं पुट कर रही क्योंकि वही चीज़ आएगी। प्लस 2x का स्क्वायर है, तो x के जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, अगेन लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, तो नहीं पुट करने की ज़रूरत, -2/3, और ये हमारे पास आ जाएगा 27 + 2 and 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, -2 × 9 -18 + 18 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। तो इस इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल का हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम है, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। x + y + 1 है, जब हम y के इंटीग्रेशन करेंगे, पहले यहाँ पे अच्छा dx, यहाँ पे क्वेश्चन में राइट कर देती हूँ, ये क्या है, लिमिट मैं नहीं राइट कर रही, x +
वाई प्लस वन, और पहले हमने क्या करना है एक्स की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट करना है, बाद में वाई की रिस्पेक्ट से करना है। जब एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। वाई जो है वो हमारे पास क्या एज अ कॉन्स्टेंट आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के साथ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाई वन जो है वो भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसके अंदर x की लिमिट पुट करेंगे तो ये एक कांस्टेंट आ जाएगी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास y का फंक्शन बन जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट है उनके साथ y आ जाएगा, और y वाली जो है उस पर पावर रूल यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं। ओके, अगर इसकी आप लोगों को इंटीग्रेशन आप लोगों को याद करनी पड़ेगी कि साइन की क्या होती है, कोस की क्या होती है, टेन की क्या होती है। जैसे कि हम डेरिवेटिव याद करते थे, साइन का डेरिवेटिव जो होता था वो हमारे पास क्या होता था, डी ओवर डी एक्स। साइन इसका डेरिवेटिव था हमारे पास कोस एक्स होता था। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स की, वो हमारे पास क्या होगी, माइनस कोस एक्स होगी। ठीक है, और जो हमारे पास कोस एक्स होता था उसकी जो डेरिवेशन होती थी वो हमारे पास क्या होती थी, माइनस साइन एक्स होती थी, प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी इंटीग्रेशन होती है कॉज एक्स की, वो हमारे पास क्या होती है, साइन एक्स, यानी कि ऑपोजिट साइंस के साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास पहले एक्स की रिस्पेक्ट से हमें करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट, बाद में वाई के रिस्पेक्ट से करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं। ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी पाई टू 2 पाई, और ये वाली जो है हमारे पास साइन एक्स जब डेरिवेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉज एक्स आ जाएगा, और इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 टू पाई आ जाएगी। मैं इसको सेपरेट लिख रही हूँ, आप लोग बेशक इकट्ठा भी लिख सकते हैं। प्लस कोज वाई, अब ये वाई का फंक्शन है तो मीन एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास वो वाला वेरिएबल होता है जिसकी रिस्पेक्ट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कोज वाई एज इट इज़ आ जाएगा। साथ में एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एक्स आ जाएगी, और साथ में इसकी इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी वाई आ जाएगा। अब इसकी जो लिमिट है वो हम पुट कर देंगे पाई टू 2 पाई। अपर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, पाई है। लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट को पुट करना है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे हम लाजमी इसको पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अब ये जो माइनस है वो इस वाले माइनस, ये लोअर लिमिट वाला माइनस और ये वाला माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कॉस 0 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स के अंदर हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो कॉस वाई एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे पाई आ जाएगा, माइनस जो है कॉस वाई एज इट रहेगा, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, साथ में डी वाई आ जाएगा। यहीं पे मैं इसकी लिमिट जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, पाई टू 2 पाई है, माइनस कॉस पाई जो होता है वो हमारे पास -1 होता है, वो माइनस इससे क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। कॉस 0 भी हमारे पास 1 होता है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस पाई कॉस वाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा डी वाई। तो ये हमारे पास आ गया पाई टू 2 पाई, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, प्लस पाई कॉस वाई, और साथ में हमारे पास आ गया डी वाई आ गया। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y, तो y का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, साथ में लिमिट हमारे पास आ जाएगा पाई टू 2 पाई, और ये हमारे पास पाई जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। और cos y की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो होती है प्लस साइन y, और इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास आ जाएगी पाई टू 2 पाई। लिमिट इसके अंदर पुट कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर पे आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई एज इट इज़ आ जाएगा। साइन वाई हमारे पास है उसकी जगह पे आ जाएगा 2 पाई माइनस साइन पाई। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, वहाँ पे 2 था और मैंने साथ में वाई राइट किया था। यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, 2 आना था, और 2 के इसकी जब इंटीग्रेशन करनी थी वो हमारे पास आ जाना था 2y आ जाना था। तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, और y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 2 प्लस पाई कॉज वाई, और मैंने गलती से वहाँ पे 2 के साथ y लिख दिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 पाई में से पाई जाएंगे तो पाई आ जाएगा, प्लस पाई, और जो साइन पाई होती है वो हमारे पास क्या होती है, 0 होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और आंसर हमारे पास जो है वो हमारे पास सिंपल 2 पाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैं करवा देती हूँ। ये 0 से पाई हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। वाई के हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करने, तो हमारे पास वाई का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, और इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास है 0 से साइन एक्स आ जाएगी, और साथ में हमारे पास डी एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 0 से पाई भी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हमारे पास लिमिट पुट कर देते हैं 1/2, और ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। अब 0 का स्क्वायर ऑफ कोर्स 0 ही होता है, तो 0 पाई 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स,
और साथ में हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। अब हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। कॉन्स्टेंट जो है उसको मैं बाहर लेकर आ जाती हूँ 0 से पाई, और साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब जो साइन स्क्वायर एक्स है उस या फिर कोस स्क्वायर एक्स जो होता है उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो इसकी जगह पे हम ये वाला फार्मूला पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 और साथ में dx आ जाएगा। ये जो 2 है इसको मैं बाहर लेकर आ जाती हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x और साथ में dx आ जाएगा। 1/4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। जब 1 की इंटीग्रेशन करूँगी एक्स की रिस्पेक्ट से तो x आ जाएगा, और जब मैं माइनस कॉस 2x के हमारे पास इंटीग्रेशन करूँगी। अच्छा एक और चीज़ देखो, जब हम लोग क्या करते थे, इसकी डेरिवेशन करते थे, cos 2x की लेट्स सपोज मुझे डेरिवेशन करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, cos x की डेरिवेशन क्या होती है, माइनस साइन x होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन, साथ में हम लोग फर्दर जो एंगल होता था उसको भी हम उसकी भी डेरिवेशन करते थे, तो हमारे पास क्या आ जाता था, एंगल का इसका डेरिवेशन लूँगी तो 2 आ जाएगा, तो इसकी डेरिवेशन जो थी वो माइनस साइन 2x आ जाएगी। अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है cos 2x को, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन 2x है। अब जो ये वाली चीज़ फर्दर होती है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एंगल के साथ होता था वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता था, यहाँ पे जो एंगल के साथ होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिवीजन में आ जाता है। तो ये इसकी क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। तो cos 2x की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, साइन 2x ओवर 2 होगी, और साथ में इसकी जो लिमिट है 0 से पाई आ जाएगी, 1/4 x आ जाएगा, और साथ में माइनस, अब ये 4 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर 1/8 साइन 2x आ जाएगा, और दोनों के साथ में हम क्या करते हैं, लिमिट जो है वो लगा देते हैं 0 से पाई। अगर लिमिट पुट कर देते हैं 1/4 ऐसे ही आ जाएगा, एक्स की हमारे पास पाई माइनस 0 आ जाएगा, माइनस 1/8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन 2x, साथ में 2 पाई आ जाएगा, माइनस साइन 2 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई, जो हमारे पास साइन पाई होता है वो हमारे पास 0 होता है, साइन 0 भी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, और एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन होती है वो एग्जैक्ट वही वाला फंक्शन होता है, ए ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन भी ए ऑफ एक्स ही होती है, और इसकी डेरिवेशन भी सेम ही होती है, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट जो है 1 नेचुरल लॉग ऑफ 8 है, और 0 और नेचुरल लॉग ऑफ y। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 1 नेचुरल लॉग ऑफ 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास सेम वही आ जाएगी, x प्लस वाई आ जाएगी, और उसकी लिमिट जो है वो 0 से नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, और साथ में हमारे पास डी वाई का फंक्शन आ जाएगा। लिमिट पुट कर देते हैं 1 टू नेचुरल लॉग ऑफ 8, अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगी ई एक्स की जगह पे हमारे पास जो है नेचुरल लॉग ऑफ y, क्योंकि x की रिस्पेक्ट से हमने किया तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। और उसे x की जगह पे हम लिमिट पुट करेंगे, प्लस y माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, साथ में हमारे पास आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y, ठीक है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा डी वाई। 1 टू नेचुरल लॉग ऑफ 8 लिमिट आ जाएगी हमारे पास, जो इस अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है इस तरह लिखी हुई है, 2 के पास 3 + 5 लिखा हुआ है, तो हम जो है उसकी बेस अगर सेम हो तो वैल्यूज़ को जो है वो इस तरह करके भी राइट कर सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ, ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस ई की पावर वाई, सॉरी मल्टीप्लाई, माइनस ई की पावर 0 और मल्टीप्लाई ई की पावर वाई, और जो ई की पावर 0 होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 8, और जस्ट ये y आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर y आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ये एज इट इज़ ई की पावर y ही आ जाएगा, और ये हमारे पास साथ में आ जाएगा डी ऑफ y, जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, और ये भी y का फंक्शन है। चलो ये तो सेपरेट है, हो जाएगा। यहाँ पे y के जो फंक्शन है वो आपस में क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्म है, यानी कि दो फंक्शन y के आ रहे हैं। जैसे हमारे पास डेरिवेशन में होता था ना कि लेट्स सपोज इस तरह करके दो फंक्शन हमारे पास जो है डेरिवेशन में आ गए, और इसका वो कहते थे कि डेरिवेट करके दिखाओ, तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल लगाते थे। क्या था, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी इसका एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आप एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लो और दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लो, जिसकी डेरिवेटिव पॉसिबल होती है, जिसकी मतलब हम फंक्शन हमें लगता है कि कम हो सकता है, हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। यहाँ पे y जो है इसकी जो डेरिवेशन है
वो आगे जाके ख़त्म हो जाएगी बढ़ना। अगर मैं इसको y को जो है सेकंड फंक्शन मानती हूँ तो सेकंड फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ता जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आता जाएगा y का स्क्वायर ओवर 2। तो अगर मैं y को फर्स्ट फंक्शन मान लेती हूँ तो इसको आगे आगे जाके हमें डेरिवेट करना पड़ेगा। तो ये जो इनका प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन में वो ऐसा होता है कि एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको मैं फर्स्ट मान लेती हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेती हूँ, ठीक है। इस तरह हम इसको लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है। वो लेट कैसे करते हैं, जो हमें लग रहा हो कि हमें इसको वो वाला फंक्शन जिसको डेरिवेट करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। अगर मैं y को सेकंड फंक्शन मान लेती तो y आगे जाके इंटीग्रेट होता, सेकंड फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेट होता रहता है, ठीक है। तो y इंटीग्रेट होता तो y स्क्वायर ओवर 2 आ जाता, फर्दर होता तो y का क्यूब ओवर 3 आ जाता। तो मीन ये आगे बढ़ता जाता, कम नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मैंने y को क्या फर्स्ट फंक्शन मानना है ताकि ये आगे जाके डेरिवेट हो और ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या होता है, जैसे इसका था ना कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है। उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, इसी तरह बता देती हूँ कि क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो हमारे पास एज इट इज़ आता है, सेकंड की जो होती है वो हमारे पास क्या आती है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की जो है वो हमारे पास क्या आती है, इंटीग्रेशन आती है, ठीक है, माइनस सेकंड की इंटीग्रेशन, एक इंटेग्रल साइन लगाते हैं, डबल इंटेग्रल लगाते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन और साथ में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट की डेरिवेशन लेते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है इस डेरिवेटिव साथ में आ जाता है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने यूज़ करना होता है। मैं ये y के रिस्पेक्ट से लिख दिया है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास एक इसका फॉर्म होती है, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं वो भी आप लोगों को फार्मूला बता दूंगी, बट मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ही आ गया। सेकंड की जो है वो हम इंटीग्रेशन लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लिख दिया, साथ में मैं जो है फिर क्या होगा हमारे पास, मैं इसको लिमिट भी साथ ही लिख देती हूँ, माइनस साइन लेते हैं, डबल इंटेग्रल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिमिट नहीं आएगी, ठीक है। डबल इंटेग्रल सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस साथ में हमारे पास क्या आगे फर्स्ट फंक्शन का जो है डेरिवेटिव आ जाएगा। तो y का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा, ठीक है। तो ये साथ में हमारे पास क्या है, इसकी इंटीग्रेशन है तो वो है माइनस e की पावर y और ये हमारे पास आ जाएगा 1 नेचुरल लॉग ऑफ 8 dy और इसकी हमारे पास जो लिमिट है वो आ जाएगी 1 नेचुरल लॉग ऑफ 8, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा y, इसकी मैं इकट्ठी ही जाके लिमिट अच्छा लिख दी है, ओके। ये हमारे पास लिमिट चाहो तो आप लोग साथ में मेंशन कर सकते हो या एंड पे भी जाके मेंशन कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रेशन है इस फंक्शन की वो हमारे पास अगेन वही आ जाएगी, माइनस इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वही वाला फंक्शन आ जाएगी, 1 जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस इसकी इंटीग्रेशन जो है वो सेम आ जाएगी और ये आ जाएगी 1 नेचुरल लॉग ऑफ 8 और साथ में हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y e की पावर y आ जाएगा और इसकी लिमिट जो थी 1 से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ 8 तक था। ई वाई की इंटीग्रेशन जो है वो अगेन हमारे पास वही वाला फंक्शन आ जाएगा और ये हमारे पास 1 से नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस ई वाई 1 से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ 8। ओके, अगर इस फंक्शन को देखो और इसको देखो ये बिल्कुल सेम है और इसको मैं लिख सकती हूँ, अच्छा सबकी लिमिट अलग-अलग ही लिख दी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y e की पावर y ने 1 से लेकर नेचुरल लॉग ऑफ 8, ये माइनस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म y है, ये भी माइनस e की पावर y है, तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ -2 e की पावर y और a की लिमिट लिख देती हूँ 1 नेचुरल लॉग ऑफ 8। अब इसकी लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं तो ये y हमारे पास 1 की जगह पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 8 और e की पावर यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस अपर लिमिट लिख दी, अब लोअर लिमिट की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के साथ e की पावर 1 आ जाएगा, -2 e की यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, e की पावर पहले हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 8 -2 e की पावर 1 आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग ऑफ 8 एज इट इज़ आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा और ये 8 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, e की पावर 1 ऐसे ही आ जाएगा, -2 ये नेचुरल लॉग इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 जो है इसके साथ आ जाएगा, 2 8 और 16 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 2 और e की पावर 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 8 नेचुरल लॉग ऑफ 8, ये वाला e इसमें से कैंसिल माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 प्लस का e और यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कोई फंक्शन नहीं दिया हो, तो इसका मीन यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। अब 1 को पहली लिमिट तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। अब जब 1 को मैं x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और x की लिमिट आ जाएगी दैट इज़ y टू y स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा dy।
ठीक है। लिमिट पुट कर देते हैं, क्या होती है उसके लिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो एक्स के अंदर वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं और साथ में डी वाई आ जाएगा। अभी हमारे पास वाई का फंक्शन बन गया, अलग-अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा वाई का क्यूब ओवर 3 और इसकी लिमिट आ जाएगी, और ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर ओवर 2 और इसकी लिमिट आ जाएगी। लिमिट अंदर पुट कर देते हैं 1/3 और ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 1/2 और ये आ जाएगा वाई का 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 1/3 8 माइनस 1 माइनस 1/2 और ये आ जाएगा 4 माइनस 1 8 माइनस 1 7/3 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 7 2 14 माइनस 9 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 5/6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने एक्स की रिस्पेक्ट से करना है, बाद में वाई की रिस्पेक्ट से करना है। तो ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 से 1 एज इट इज़। अब 3 जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, वाई भी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो उसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ यहाँ पे। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैंने कहा था इसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो हमारे पास क्या आती है, एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, एज इट इज़ तो आ ही जाती है, लेकिन अगर हमारे पास जो वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट से हम इसको डेरिवेट करें उसके साथ कोई फंक्शन है, कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट हमारे पास क्या आता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स के साथ हमारे पास वाई भी मौजूद है। जब हम करते थे ना ई की बार एक्स, इसकी जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास ई की बार एक्स ही है। ठीक है, बट ये है कि यहाँ पे x के साथ हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 1 यूज़ हो रहा है, तो इसलिए 1 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहे। बट अगर यहाँ पे e की बार एक्स वाई हो और इसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की बार एक्स वाई तो एज इट इज़ आ जाएगा, बट x के साथ कौन सा कांस्टेंट है, y, तो वो y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे y जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसकी लिमिट है 0 to y का स्क्वायर और बाद में हम इसे करेंगे y के रिस्पेक्ट से डेरिवेट इंटीग्रेट। यहाँ पे 0 to 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3y का क्यूब भी ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको x की रिस्पेक्ट से किया, तो ये जो y है ये y के क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके अंदर लिमिट पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास अपर लिमिट हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर है, तो x की जगह पे मैं y का स्क्वायर पुट कर देती हूँ माइनस और साथ में x की जगह पे 0 पुट कर दूंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, 0 से जब y मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा और e की पावर 0 जो होता है वो आपको पता है 1 होता है। ठीक है, अब ये y का स्क्वायर है, साथ में y पड़ा हुआ है, तो पावर्स जो होती हैं वो आपको पता है ऐड हो जाती हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर y का क्यूब माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा dy। अब हमने क्या करना है, इसको y के अच्छा, अब ये जो 3y स्क्वायर था ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर मैं इसके साथ भी लिख दूँ तो ये 1, तो उसकी इंटीग्रेशन आगे हमारे पास सिंप्लीफाई होके तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो ये वाला तो सिंपल फंक्शन है, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन आ रहे हैं, ये भी y का फंक्शन है और इसके अंदर भी y यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अब 2 तरीके कर सकते हैं, एक कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट अगर इंटीग्रेशन पार्ट्स में मैंने आपको कहा था कि हमने फर्स्ट फंक्शन वो वाला मानना है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानती हूँ तो ये तो चलो डेरिवेट होके छोटा हो जाएगा, बट इसकी जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हमारे पास क्या आएगी, e की पावर y का क्यूब ओवर y का क्यूब, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, फिर इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन ना हो रहा तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमें y क्यूब इशू दे रहा है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो y का क्यूब है वो हमारे पास किसी और वेरिएबल लेट्स सपोज t के इक्वल है। अब मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, y को लेट किया तो हम क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब मैं इधर लूँगी y के रिस्पेक्ट से तो dt ओवर dy आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर, dy जो है वो इस साइड पे आ जाएगा 3y का स्क्वायर dy और ये आ जाएगा dt। अब इसको क्या करते हैं, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, पुट इन स्टेड, तो ये क्या हमारे पास बनेगा, लिमिट 0 to 1। अब जो 3y स्क्वायर है, अगर देखें इसके साथ ये dy भी खड़ा हुआ है, 3y, अगर मैं इसको एक और स्टेप कर देती हूँ, यहाँ पे सेपरेट इसकी इंटीग्रेशन लगा देती हूँ, 3y का स्क्वायर e की पावर y का क्यूब dy माइनस 3 0 to 1 और y का स्क्वायर dy आ गया। अब ये चीज़ देखें, जहाँ पे जो हमारे पास है 3y का स्क्वायर dy और साथ में इंटीग्रेशन, ये हमारे पास ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रही है, dt की इक्वल आ रही है। e हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, y क्यूब की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। ओके, अब ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ गई, dt की इक्वल आ गई, तो इसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ dt। ठीक है, और ये e जो
सॉरी ये वाली चीज़ और ये चीज़, अब ये जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी और वाई के क्यूब की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। माइनस इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3y का क्यूब ओवर 3 और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 1। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की टी, ई की पार्ट टी और साथ में हमारे पास 0 to 1 और डी टी आ जाएगा। अच्छा एक और बात, आप लोग कहोगे कि हमने लिमिट चेंज क्यों नहीं की, तो लिमिट चेंज की है वो मैं लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमने क्या किया, जो फंक्शन था वो हमारे पास y में दिया हुआ था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, t में पुट कर दिया। तो इसका मतलब है कि लिमिट जो हमें दी हुई है वो y के हिसाब से, इस फंक्शन की बात करें तो इसमें जो लिमिट दी हुई है वो y की रिस्पेक्ट से दी हुई है। तो हमने फंक्शन जो है वो t की रिस्पेक्ट से चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है लिमिट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 1 था तो इसलिए मैंने उसको 0 1 ही लिख दिया। मैं आपको इसको करके दे देती हूँ। y का क्यूब जो था वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, t के इक्वल है। मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ। ओके, y का क्यूब जो है वो हमारे पास t के इक्वल है, ठीक है। अब जो अपर लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अगर मैं 1 को यहाँ पे पुट करती हूँ तो 1 का क्यूब जो है t हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे 0 पुट करती हूँ तो 0 का क्यूब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसलिए जो लिमिट्स हैं वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है और 0 का क्यूब भी 0 ही होता है। इसलिए लिमिट्स मैंने वही लिखी हैं। और ये इस हिसाब से अगर यहाँ पे लिमिट्स होती हमारे पास 0 1 नहीं होती, लेट्स सपोज हमारे पास लिमिट होती है 2 और 3 होती, तब y का क्यूब इज इक्वल टू टी आना था। और y की जो लिमिट है, क्योंकि लिमिट जो हमें दी हुई है वो तो y के हिसाब से दी हुई है, अगर हम अपना फंक्शन जो है वो t में चेंज करें तो लिमिट को भी हमें t में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो आगे जाके हमारा क्या बन गया, सारा t का बन गया। तो t का बन गया तो उसके अंदर y की लिमिट्स तो नहीं पुट करेंगे ना, तो उसको t में उसकी लिमिट्स जो है वो भी t में चेंज करनी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाता तो वो t की लिमिट हो जाती, और 3 का क्यूब आ जाता और दूसरी लिमिट ये हो जाती, ठीक है। यहाँ पे 0 1 था इसलिए मैंने जो लिमिट है वो वैसे ही लिख दी है, ठीक है। लेकिन उसका तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हम फंक्शन जो है वो y में पड़ा हुआ तो उसको t में चेंज किया तो उसकी जो लिमिट्स हैं वो भी हमें t में ही चेंज करनी पड़ेगी। और वो कैसे करनी है, जहाँ पे हमने लेट किया है वहाँ पे पुट करके हमें दोनों लिमिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास, इसीलिए हमारे पास y की भी लिमिट यही थी और t की भी लिमिट यही आके। अच्छा, अब ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y का क्यूब आ जाएगा, y का क्यूब और इसकी लिमिट जो है वो 0 to 1 है। ये y की लिमिट है और ये t की लिमिट है, ये y की लिमिट नहीं है, हमने इसको भी चेंज किया है, ठीक है। तो अब इसकी मैं पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा और e के पास 0 आपको पता है 1 होता है, -1 आ जाएगा और -1 और ये 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास e -2 आ गया। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट में दिया हो तो हम लोग क्या कहते हैं, उसके इंटीग्रेशन के 2 तरीके होते हैं, या तो लेट करके आप लोग सब्स्टिट्यूशन करके कर लो, या फिर आप उसको जो है प्रोडक्ट रूल यानी कि उसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लो, ठीक है। इंटीग्रेशन पार्ट्स बाय पार्ट्स इस फंक्शन की पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूशन से कर लिया। सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा आसान लग रहा था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसको करते हैं 1 to 4 आ जाएगा। अब ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट से इसको पहले डेरिवेट करना है। तो 3/2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है ये एज इट इज़ होती है, क्योंकि ये y का फंक्शन है और y के ये डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है x इस तरह स्क्वायर रूट में। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, 1 ओवर स्क्वायर रूट x लिख दूँ या y ही रहने दो, इसका मतलब है कि ये 1 ओवर स्क्वायर रूट x इस तरह करके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्योंकि ये ओवर के बटे के नीचे है तो यानी कि इसमें ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y ओवर स्क्वायर रूट x और साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 to स्क्वायर रूट x और साथ में हमने बाद में इसको करना है dx, ठीक है। अब ये 1 ओवर 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट कर देते हैं। हमने क्या किया, y के रिस्पेक्ट से किया तो ये लिमिट्स जो हैं y के अंदर पुट होंगी। तो 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट x भी एज इट इज़ आ जाएगा, e भी ऐसे ही आ जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट x भी ऐसे ही आ जाएगा। y के अंदर लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करनी है। तो हम या तो इसी में ब्रैकेट लगा के सिर्फ e पे पुट कर दो या फिर ये सारा बेशक साथ लिख दो। तो मैं जस्ट इसी को लिख दी हूँ तो 0 ओवर स्क्वायर रूट x आ जाएगा और इसके बाहर हमारे पास आ जाएगा dx आ जाएगा।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 to 4। ऐसे ही अब ये जो 3/2 और ये वाली जो चीज़ है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है, दोनों के साथ बेशक अलग-अलग लिख दो। ये स्क्वायर रूट x इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे e ऐसे ही आ जाएगा, माइनस e की पावर 0 जो ये 0 बन जाएगा और e की पावर 0 आपको पता है 1 होती है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, dx। अब ये हमारे पास x का फंक्शन है और बाकी ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैं क्या करती हूँ, मैं बाहर लिख देती हूँ 3/2 e-1 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 to 4 और ये स्क्वायर रूट x। अब स्क्वायर रूट x की बजाय मैं इसको 1/2 लिख दूँ। आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, क्योंकि यहाँ से इस तरह ज़्यादा आसान लग रहा था मुझे। 3/2 e-1 एज इट इज़ आ जाएगा और इस पर पावर रूल यूज़ होगा तो x की 1/2 + 1 आएगा और साथ में ओवर डिनोमिनेटर में वही चीज़ आ जाएगी और साथ में हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएगी, दैट इज़ 1 to 4। 3/2 e-1, अच्छा 1/2 + 1 हमारे पास क्या होता है 3/2 होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और इसकी लिमिट 1/4। अगर मैं इसको सीधा करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 e-1। अब ये 3/2 है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और साथ में हमारे पास आ जाएगा e की पावर 3/2 और 1 to 4। ये 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। यहाँ पे क्या किया पावर रूल यूज़ किया, ओके तो इस वजह से हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e-1। अब लिमिट पुट कर देते हैं। अपर लिमिट हमारे पास ओके, अपर लिमिट हमारे पास 4 है, लोअर लिमिट हमारे पास 1 है। ये x की लिमिट है, हमारे फंक्शन में कहीं भी x नहीं है, तो इस वजह से ये लिमिट जो है वो पुट नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन में कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। अगर y भी होता तो भी नहीं पुट करते, क्यों, क्योंकि लिमिट जो है वो हमारे पास किसकी है x की है और यहाँ पे अब कोई भी x यूज़ नहीं हो रहा, तो कॉन्स्टेंट के अंदर हम जो है लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। वहाँ पे जहाँ पे मैंने ई लिख दिया था तो वहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होना था x होना था और मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे e राइट कर दिया था, तो यहाँ पे e की बजाय क्या होना था x होना था, तो यहाँ पे क्या आ जाना था x की 3/2 आ जाना था। तो यहाँ पे मैंने e लिख दिया था जिसकी वजह से वो कांस्टेंट बन गया और कांस्टेंट पे हम लिमिट नहीं पुट कर पाए, बाय ये मेरी गलती थी। इसमें यहाँ पे e नहीं होना था, यहाँ पे x होना था, क्योंकि यहाँ पे क्या है x वेरिएबल है, x को हम इंटीग्रेट कर रहे थे, x की पावर 1/2 था, पावर यूज़ किया तो हमारे पास क्या आ गया x की पावर 3/2 ओवर 3/2 आ गया। 3/2 से कैंसिल हो गया और e-1 इंटू एक्स की पावर 3/2 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास e-1 और साथ में हमारे पास है अगेन e राइट कर दिया 3/2 और इसकी लिमिट 1 to 4 है। लिमिट पुट कर देते हैं, e-1 एज इट इज़ ही रहेगा और x के अंदर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 1 है, 1 की पावर 3/2 आ जाएगा। e-1 एज इट इज़ ही रहेगा और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और 3/2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो ये 1 आ जाएगा e-1। अब 2 की पावर हमारे पास क्या बच गई 3 बच गए -1 और 2 की पावर 3 जो होता है वो हमारे पास 8 होता है, 8 - 1 हमारे पास आ जाएगा 7। तो ये इसका आंसर है 7 इंटू e-1। सॉरी थोड़ी सी ऊपर मिस्टेक हो गई थी, बट होप सो क्लियर हो गया होगा। ओके आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और जो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। अगर नहीं होता तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।